दोपहर क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास 4th लेकर के मैं आया हूँ। 3 क्लासेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने कवर करे। मेनली हमने रेशियो को कवर किया है, आज भी कुछ सवाल उसी से रिलेटेड है। आपके पास पहला क्वेश्चन है कि इफ ए रेशियो बी प्लस सी इज 1:3, अगर ए अनुपात बी प्लस सी का अनुपात 1 और 3 का है और सी अनुपात ए प्लस बी का अनुपात 5:7 का है, तो बी अनुपात ए प्लस सी आपको निकालना है। ऐसा सवाल हमने क्लास 3 में भी किया है। आप देखेंगे आपको दिया गया है ए अनुपात बी प्लस सी 1:3 और सी अनुपात ए प्लस बी 5:7। यहां तक क्लियर है ना? अब अगर आप देखें, हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने डिटेल में समझाया भी था। अगर आप देखें इसका सम है 3 + 1 4, इसका सम है 12, 7 + 5 12, इसका सम आ रहा है 4। जबकि ए बी सी तीनों है, ए बी सी तीनों है, जो अल्फाबेट हमें दिए गए हैं वो तीनों है, लेकिन तीनों का जो सम है वो अलग अलग आ रहा है, जबकि नहीं आना चाहिए। अगर आपका ये अनुपात है तो सम आपके पास में सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए, आप 3 दोस्त हो, तो 3 दोस्त के पास में, चाहे मैं ये कहूँ कि एक दोस्त का जो रेशियो है बाकी 2 दोस्तों के रेशियो का अनुपात, या दूसरा कोई दोस्त और उसके अलावा 2 दोस्तों का अनुपात, तो तीनों के पास में जो पैसा होगा वो तो सेम रहेगा, राइट? तो इसका मतलब ये अनुपात भी आपका सेम होना चाहिए। या आप सेम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये 4 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होगा, यानी कि अंश और हर दोनों में होगा। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। अब देखो 9 और 3 12, 7 5 12। समझ में आ गया? तो इसका मतलब अब आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5, तो b की वैल्यू टोटल कितना आया? हमने कहा जब अगर हम इनको तीनों का सम कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो इसका मतलब 5 और 3 8 और 4 12, इन तीनों का सम कितना आना चाहिए? 12। बहुत सिंपल है। अब आपको दिया गया है, पूछा है b अनुपात a प्लस c। अब आपके पास में वैल्यूज है, तो 4 अनुपात a प्लस c 8, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2। कैसे करा सिंप्लीफाई? 4 से डिवाइड कर दिया आपने, तो 1:2, तो आपका आंसर आ गया 1:2। उम्मीद है समझ गए होंगे, राइट? दूसरा सवाल, इफ a अनुपात b इक्वल टू b अनुपात c, a की पावर 4 b की पावर 4, क्या दिया है? a अनुपात b बराबर b अनुपात c। हालांकि हम इस तरह के जो आपके पास में इक्वल टू लग रहा है अनुपात में, इसका मतलब ये होता है कि ये अनुपात जो है वो सेम है जो ये अनुपात है। ये जब हम समानुपात के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम डिटेल में समझेंगे इसको। इसका मतलब होता है कि a डिवाइड में b इक्वल टू b डिवाइड में c, राइट? मतलब क्या हुआ? आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो b² इक्वल टू ac। समझ गए? आपको जो निकालना है वैल्यू, यहां पे हम कर सकते हैं। आपको निकालना है a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 4 डिवाइड में b की पावर 4, और a की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर, और b की पावर 4 यानी कि b का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर c स्क्वायर। देखो b का स्क्वायर ac, अगर मैं इसका भी स्क्वायर निकालूंगा तो a c का स्क्वायर, ये आपको मालूम होगा कि आप इसको a स्क्वायर c स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको b की पावर 4 लिख सकते हैं। सिंपल है, समझ रहे हो? तो आपके पास में a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा a स्क्वायर बाय c स्क्वायर, या आप अनुपात में लिखना चाहें तो लिखेंगे आप a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर, a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर, आपका आंसर आ गया। आसान है, प्रैक्टिस करनी होगी। और सवाल देखते हैं अभी। ओके, आपके पास क्वेश्चन है कि इफ a बाई b इक्वल टू b बाई c इक्वल टू c बाई d, देन ये आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी।
यानी कि A रेशियो B बराबर B रेशियो C बराबर C रेशियो D। अब इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि A बाई B इक्वल टू B बाई C इक्वल टू C बाई D, लेट सपोज इक्वल टू K, है ना। तो यहां से आप देखेंगे A की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, B के, देखिए A बाई बी इक्वल टू K। मैं आपको यहां पे समझा दूं, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे। अगर आप इसमें केवल फर्स्ट और फोर्थ टर्म को देखोगे तो ये कहता है A बाय बी इक्वल टू K, तो A की वैल्यू B डिवाइड में है, इक्वल के राइट में जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो B K, सिंपल। उसी तरह से B इक्वल टू C के एंड C इक्वल टू D के। सही है, यहां तक क्लियर है। अब आपके पास में जो गिवन है, जो आपने निकालना है, इसमें हमें वैल्यू को रखना होगा। तो ये कहता है B की क्यूब प्लस C की क्यूब प्लस D की क्यूब डिवाइड में, देखो हमने ये जो ABC निकाला है, हमने इसको देखते हुए, ये एक्सप्रेशन जो दे रखा है उसको ही देखते हुए निकाला है कि A की क्यूब प्लस B की क्यूब प्लस C की क्यूब है। तो अगर हम इसको सपोज करते हैं कि वहां से ABC निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो A की क्यूब, A इज B के, तो A की क्यूब हो जाएगा B की क्यूब K की क्यूब प्लस B की क्यूब हो जाएगा C की क्यूब K की क्यूब प्लस D की क्यूब और K की क्यूब हो जाएगा C। यहां तक क्लियर है। तो अब आप देखें यहां पे आपके पास में B की क्यूब प्लस C की क्यूब प्लस D की क्यूब सेम रहने देंगे। अब देखो यहां पे आप देखें K की क्यूब K की क्यूब K की क्यूब, ये तीनों में है, तो आप इसमें से K की क्यूब को कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बचेगा B की क्यूब प्लस C की क्यूब प्लस D की क्यूब, करेक्ट। यहां पे भी आपके पास सेम वैल्यू है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, B की क्यूब C की क्यूब D की क्यूब, तो आपके पास आएगा 1 अपॉन K की क्यूब। लेकिन ऐसा कहीं आंसर में है ही नहीं, तो इसका मतलब 1 अपॉन K की क्यूब, इसको भी आपको सॉल्व करना होगा। तो ये विजिबल है। अब देखें, आप ध्यान दीजिएगा कि K की वैल्यू है 1 अपॉन B, B अपॉन C, C अपॉन D, ये आपके पास में K की वैल्यू है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, अगर मैं ये कहूं कि A बाय B को मैं B बाय C से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर C बाय D कर दूं, तो ये वैल्यू भी K है। आप यहां पे देखिए, ये वैल्यू भी K है, ये वैल्यू भी K है, ये वैल्यू भी K है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा K की क्यूब, 3 K है, लेकिन B से B, C से C कैंसिल, तो A बाय D की वैल्यू आ गई K की क्यूब, और आपका जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 अपॉन K की क्यूब A बाय D, A बाय D, ये पलट जाएगा तो आ जाएगा D बाई A। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आ गई D बाई A, ये आपका ऑप्शन, राइट। समझ में आया सवाल को? आपके पास जो वैल्यू गिवन है इसको आपने एज्यूम करा, फिर A B C की वैल्यू निकाली, उसको जो एक्सप्रेशन दे रखा है A B C उसमें वैल्यू को रखा, K की क्यूब कॉमन आएगा तो साइड में कट जाएगा, 1 अपॉन K की क्यूब। अब आपको पता है कि 1 अपॉन B जैसे K है वैसे ही B अपॉन C भी K है, C अपॉन D भी K है, तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया K की क्यूब, C B B कटेंगे, A बाई D बराबर K की क्यूब, और इसको आपने वैल्यू को रखा D बाई A, आपका आंसर आ गया, राइट। दो और सवाल के साथ में आया हूं, बहुत आसान है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे बहुत आसान है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये तो हालांकि SSC 2010 का ही क्वेश्चन है। इसको लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, आप देखेंगे, 2 numbers x and y are in the ratio 5:7 and their sum is 36। जब हमें ऐसा कोई सवाल दिखाई देता है तो बहुत आसान होता है, हम कहते हैं कि 2 नंबर का रेशियो 7 5 12, 5 और 7 दे रखा है, इनको सम करेंगे 12, लेकिन इनका सम दे रखा है इक्वल टू 36, यानी कि 12 है 36 के बराबर, 1 है 3 के बराबर। उसने पूछा फाइंड x एंड y, अगर 1 बराबर 3,
अगर 1 बराबर 3 तो 5 बराबर 15 और 7 बराबर 21। आपका आंसर आ गया 15, 21। बहुत आसान सवाल है। आपने सीधे देखा 5, 7, 12, लेकिन 12 बराबर 36 दे रखा, वैल्यू आपने निकाल दी। ये हम करते हैं जब हमें क्वेश्चंस को जल्दी करना होता है, तो आपको ये तो मैंने कैलकुलेट करा, अदरवाइज आप कहते हैं 7, 5, 12, 12, 3, 36, तो इसका मतलब 1 बराबर 3, तो x और y आपके निकल जाते हैं। या आप इसको कहते हैं कि एक नंबर 5x है, एक नंबर 7x है, दोनों को आपने ऐड करा, इसकी वैल्यू आपने 36 दे रखी है, यानी कि 12x बराबर 36, x बराबर 3, जो आपने एज्यूम कर रखा है x, और आपके पास नंबर दे रखे हैं 5 और 7, 5, 7, ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, ये इसके साथ में, तो 15 और 21। ये बेसिक तरीका। आप इस x को और इस x को सेम मत मानिए, हमने एज्यूम कर रखा है कोई नंबर, और ये आपका जब आप फास्ट कैलकुलेशन करते हो, आपने क्वेश्चन देखा, आंसर निकाला। एसएससी ने उसी के मद्देनजर इस सवाल को दे दिया। आपने देखा 2 नेचुरल नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, 3 और 5 का रेशियो है, उनका प्रोडक्ट है 2160। आपने कहा प्रोडक्ट है, यहाँ पे सम था तो आपने सम करा, यहाँ पे देखा आपने 5 3 जा 15, तो आपने कहा कि 15 दे रखा है 2160, तो 1 हो जाएगा, 15 एकम 15, 6, 4, 4, तो 1 बराबर 144। आप निकालेंगे ऐसे, लेकिन गलत हो जाएगा, 1 बराबर 144 आया आपका। अब आप इसमें देखेंगे, अगर माना नंबर है 3x फिर और दूसरा नंबर है 5x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बोला, मल्टीप्लाई करके आया आपका 2160, x और x, x स्क्वायर, 5 3 जा 15, 15 से तो आपने यहाँ पे भी डिवाइड किया था, आपने आया 2160 डिवाइड में 15, 144। यहाँ पे आप लाए हैं 1 का 144, यहाँ पे 1 का नहीं आ रहा है, x स्क्वायर की वैल्यू 144, x की वैल्यू 12, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो हमने प्लस लिया, अदरवाइज x की वैल्यू प्लस माइनस 12 आती, राइट। अब x की वैल्यू 12 आई, तो इसका मतलब 3 और 5 आपके नंबर आपने अज्यूम कर रखे हैं, तो 12 3 36, 12 पंजे 60, 36 आपका स्मॉलर नंबर है, अगर आपको बड़ा नंबर भी पूछते तो आपका 60 आया था, तो 3 और 5 का रेशियो हो गया, 12 पंजे 60, 12 3 36, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2160 आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, आपको देख के लगेगा कि इन सवालों को भी क्या इस पे लाना चाहिए था, लेकिन कारण आप समझ गए। आप इस वाले सवाल को देखेंगे तो यहाँ पे सम है, आपने बहुत आसानी से 7 5 12 करके आंसर निकाल दिया। इसको देखेंगे, नंबर आपके पास है, प्रोडक्ट है, गलती मत करना कि 5 3 15 और आप निकालेंगे 1 बराबर 144, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे अगर आप अज्यूम करके देखें वो x स्क्वायर में आएगा, समझ गया, राइट। एक और देखते हैं, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, और इसमें अगर आप देखें, मैं दोनों ही तरीके से आपके साथ में शेयर कर सकता हूं। अब इस सवाल को आप जब देखेंगे, इसमें लिखा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, तो आपके पास में अगर एज्यूम कर लो, एक नंबर 4x है, एक नंबर 5x है, राइट, एंड देयर एलसीएम इज 180, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में शायद इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ये आपको दे रखा है 180। अब देखो आपके पास नंबर है 4x एंड 5x, जब आप एलसीएम निकालते हैं तो आप इसके 4 के सबसे पहले 4x के आप करेंगे 2x, ये फैक्टर कहलाते हैं, गुणनखंड कर रहे हैं हम इसके। उसके बाद में 5x के करेंगे तो 5 और x। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनमें से जो आपके पास में कॉमन है 5 है, x यहाँ पे भी तो x, और 2 मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 पंजे 20x, तो एलसीएम आ गया 20x, लेकिन ये क्या दे रखा है 180, x की वैल्यू 9, आपको पूछा है स्मॉलर नंबर हो जाएगा 4 into x
स्मॉलर नंबर 4x, 4 इंटू 9 36, ये आपके स्मॉलर नंबर आ गया। सिंपल है, एलसीएम निकालना आप जानते हैं, आप पहले उनके फैक्टर निकालो, फिर जो उसमें मैक्सिमम आपके पास में जितने भी, जैसे 2 है, 2 मैक्सिमम कितना है इसमें, 2 इसमें नहीं है तो हम दोनों ले लेंगे, x इसमें भी है तो x ले लेंगे, 5 इसमें है, इसमें भले ही नहीं है लेकिन 5 है तो 5 को भी ले लेंगे, ये आपका एलसीएम आ गया। अब आप इसको आप x रख करके भी कर सकते हैं, आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, आपने कहा नंबर आपका 4 और 5 के रेशियो में दे रखा है, एलसीएम निकालना है, इसका फैक्टर, इसका 4 5 20 बराबर 180, 1 बराबर 9, ये हो जाएगा 36, मल्टीप्लाई करेंगे आप, और अगर ये बड़ा नंबर पूछते तो हो जाता 45। मुझे लगता है आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। 3 जो मैंने ये सवाल कराए हैं ये केवल ये समझाने के लिए कराए हैं कि आप x एज्यूम करके या कोई भी एक वेरिएबल एज्यूम करके भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना होगा आपको, जैसे प्रोडक्ट आ गया था वो सवाल आपका अगर आप डायरेक्ट करते हैं गलत भी कर सकता है। ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आप इनको कर पाएंगे। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।